रामपुरी जंगल में बंटी कबूतर रहता था। वो बहुत ही गरीब था। रोज रात को जब जंगल में सब सो जाते थे तब पास वाले जंगल से चैताली नाम वाली डायन बाहर आती थी। पंछी डायन ने रोज एक एक करके बकरी चोरी करती थी और जंगल में जाकर बकरी को मारकर खाती थी। ऐसे ही हर रोज होता रहता था। एक दिन बंटी कबूतर अपने घर से बाहर आकर देखा तो फिर से एक बकरी कम है। तब बंटी अपने पत्नी को बुलाया और बोला, देखा मोना, आज एक बकरा फिर से गायब है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, ये सब क्या हो रहा है। आखिर में ये सब बकरी जा कहाँ रही है। हाँ जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। क्या जंगल में कोई शैतान पक्षी आया है जो रोज बकरी चुरा के ले जा रहा है। ऐसे ही कुछ वो दोनों मन ही मन सोचने लगे। दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल के बाजार में एक बघीला पंछी मांस बेच रही थी। उस समय बंटी और उसका दोस्त सब्जी लेने जंगल के बाजार में जाते हैं। अचानक बाजार में एक नया मांस का दुकान देखकर बंटी का दोस्त उसे कहता है, ए बंटी, नया मांस का दुकान खुला है, पहले कभी नहीं देखा। और वो औरत पंछी भी कौन है? उस पक्षी को भी पहले नहीं देखा। इस जंगल में तो एक ही मांस का दुकान है और वो दुकान की मालकिन तेरे से ही बकरी खरीद कर मांस बेचती है। क्या ये नई दुकान वाली पक्षी ने तुम्हारे पास से कभी बकरी खरीदी थी? नहीं, मैं तो इस पंछी को जानता तक नहीं हूँ। फिर इस पक्षी ने कहाँ से बकरी खरीदी? बंटी और उसका दोस्त इस बारे में बात कर रहे थे। वो दुकान के सामने जाके पूछा कि आप कहाँ से बकरी खरीद के यहाँ पर बेच रहे हैं? पहले तो इस जंगल में आपको देखा नहीं है। आप लोगों को उससे क्या लेना देना है? मांस लेना है तो लीजिए, नहीं तो यहाँ से जाइए। ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर बंटी कबूतर और उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। शाम को जब मोना चिड़िया और बंटी कबूतर बात कर रहे थे तभी बंटी कबूतर मोना चिड़िया से कहता है, आज सुबह मैंने देखा बाजार में एक नया मांस का दुकान खुला है और एक महिला पंछी वहाँ पर मांस बेच रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आया वो पक्षी कहाँ से मांस खरीद रही है। ये सुनकर मोना ने कहा, कहीं यही औरत बकरी चोर तो नहीं है जो हर रोज हमारी बकरी चुरा रही है? अरे नाना, ये कभी नहीं हो सकता। देखो, बकरी तो हम रखते हैं और सब दुकानदार हमारे घर आके बकरी खरीद के ले जाते हैं। उस पक्षी को तो ये पता ही नहीं होगा क्योंकि वो तो नहीं लगती है मुझे। तभी बंटी की बेटी वहाँ आती है। अपने माँ बाबूजी से कहती है कि मामा, बहुत दिनों से मांस नहीं खाया, आज रात आप मांस बनाएंगे। मोना चिड़िया अपनी बेटी को प्यार करते हुए बोलती है, ठीक है बेटी, मेरी प्यारी बेटी को आज मांस खाने की इच्छा हुई है। मम्मी आज उसके लिए बहुत स्वादिष्ट मांस बनाएंगी। ये कहकर मोना चिड़िया उसके पति से कहती है, आप जाओ बाजार से मांस लेके आओ, बहुत दिनों से हमारी बेटी ने मांस नहीं खाया। उसके बाद बंटी कबूतर शाम को बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद बंटी ने देखा कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। सारे दुकान बंद हो चुके थे, कोई पक्षी वहाँ था ही नहीं। वो मन ही मन बोला कि एक बार उस औरत की दुकान में जाकर देखते हैं कि दुकान खुला होगा तो मांस वहीं से ले जाता हूँ। उसके बाद बंटी उस दुकान की तरफ जाता है। वहाँ जाके देखा कि दुकान बंद है, लेकिन दुकान के अंदर से रोशनी दिखाई दे रही थी। दुकान तो बंद है, लेकिन घर के अंदर थोड़ा सा ही मांस पड़ा होगा तो मेरी बेटी को वो खा सकती है। इतने दिन से बेचारी ने मांस नहीं खाया,
और बहुत दिन के बाद उसने मुझे कुछ मांगा है। आज तो उसे मांस खिलाना ही पड़ेगा। ये कह के बंटी दुकान के पास जाता है और खिड़की से झांककर देखता है कि वो पक्षी अचानक से पक्षी राक्षस का रूप धारण किया और फिर वो बकरी को मार कर खाने लगी और वो खाते हुए कहती है कि अरे ये बकरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो जाके और एक बकरी चुरा के लाती हूँ। हा 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 हा। उस बकरी को काट कर आधा खा लूंगी और आधा कल सुबह दुकान पर बेच दूंगी। हा 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 हा। बहुत मजा आएगा। ये सब देखकर और सुनकर बंटी कबूतर सीधा घर के अंदर चला गया। मोटू कबूतर ने पूछा कि ये तुम क्यों मेरी बकरी चुरा कर लाती हो? क्या चाहती हो तुम? देखो हम लोग बहुत गरीब पंछी है, हमारा इतना नुकसान करके तुम्हें क्या मिल रहा है? ये सुनकर पंछी डायन बंटी से कहती है कि मैं शैतान पक्षी हूँ और मैं तुम्हें भी खा लूंगी। हा 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 हा। ऐसा कहकर शैतान पक्षी ने मोटू कबूतर को भी खा लिया।